सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। आपने बचपन में अपनी दादी नानी से कहानियाँ जरूर सुनी होगी, जिसमें कुछ कहानियाँ हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले महान क्रांतिकारियों की भी होगी। हमें बताया गया होगा कि किस तरह से क्रांतिकारी अपनी भारत माता की सेवा करते हुए अपने प्राणों का भी त्याग हंसते हंसते कर दिया करते थे और फांसी के फंदे पर झूल जाते थे। आज के इस दौर में जहां व्यक्ति केवल स्वयं और अपने परिवार से आगे की सोच ही नहीं पाता, ऐसे समय में एक व्यक्ति ने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए किसी अनजान व्यक्ति की जीवन रेखा को बढ़ाने का काम किया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नागपुर शहर के वर्धा में रहने वाले नारायण राव दाभड़कर जी की। बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रहे नारायण राव पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित हो गए थे। अचानक जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उनकी पुत्री ने बड़ी मुश्किलों के बाद नागपुर के इंदिरा गांधी अस्पताल में एक बेड की व्यवस्था की और उन्हें भर्ती करवाया। लेकिन तब तक उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो चुका था। वे बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उन्हें भर्ती करने की औपचारिकताएं पूरी हो रही थी कि उसी समय उस अस्पताल में एक रोती बिलखती महिला और उस महिला के बच्चे पर नारायण राव जी की नजर पड़ी। वो महिला अपने 40 वर्षीय पति के लिए अस्पताल वालों से एक बेड के लिए विनती कर रही थी। बता दें कि उस महिला के पति को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। नारायण राव जी से ये मंजर देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ से कहा कि मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, आपके पास कोई बेड खाली नहीं है तो मेरे लिए आरक्षित बेड इस महिला के पति को देकर उसकी जान बचाइए, उसके परिवार को उसकी जरूरत है। दामाद, डॉक्टर सभी ने उन्हें समझाया कि आपको उपचार जरूरी है और बाद में बेड मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नारायण राव जी ने बेटी को फोन किया, वहां की स्थिति बताई और कहा कि मैं घर लौट रहा हूं और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर अस्पताल से घर आ गए। 3 दिन बाद ही खबर मिली कि अब नारायण राव इस दुनिया में नहीं रहे। संघ ऐसा क्या सिखाता है कि 85 वर्ष का वो व्यक्ति जो अपनी गिनती की बची हुई सांसें ले रहा है, लेकिन उस समय वो किसी मददगार को अपनी सांसें देने में लगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। धन्य है ऐसे संगठन और धन्य है ऐसे लोग जो संविधा रूपी अपने शरीर को इस महामारी के यज्ञ में आहुति के समान स्वयं को स्वाहा किए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।